नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेक्टर 11 में गैस पाइपलाइन खुदाई पर बवाल, क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने रुकवाया काम। धूल और ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर विरोध। $55 लाख की चोरी पर फूटा जनाक्रोश। कोलियारी बाजार बंद, प्रदर्शन के बीच मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान विद्यापीठ के कर्मचारियों का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन। झूठी शिकायतों से विश्वविद्यालय को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सेक्टर 11 मेन रोड पर गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर आज विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर एक साथ की जा रही खुदाई का विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। लोगों का कहना है कि पूरे मार्ग पर एक साथ खुदाई होने से धूल मिट्टी का गुब्बार उड़ रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सेक्टर 11 मेन रोड पर चल रहे गैस पाइपलाइन के कार्य को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सनी पोखरना, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमृतलाल मेनारिया समेत कई कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लोगों ने निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना योजना के कई जगहों पर एक साथ खुदाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले एक स्थान पर काम पूरा किया जाए और उसके बाद दूसरी जगह खुदाई शुरू की जाए। सड़क पर फैली धूल मिट्टी के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात भी प्रभावित हो रहा है। मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों से स्थानीय विधायक को भी दी। इसके बाद विधायक ने नगर निगम आयुक्त से बातचीत कर स्थिति से अवगत कराया। निगम आयुक्त ने मौके पर मौजूद ठेकेदार से बात कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार पक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हालांकि बाद में धूल मिट्टी से राहत देने के लिए सड़क पर पानी का छिड़काव कराया गया। फिलहाल क्षेत्रवासियों की मांग है कि गैस पाइपलाइन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाए ताकि लोगों को धूल, गंदगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप एक बार ये डेरी सही कराओ और रोड को सही कराओ। ये रोड पे जितना उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे में 55 लाख रुपए की बड़ी चोरी के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। चोरी की वारदात के विरोध में आज पूरा कोलियारी बाजार बंद रहा। व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। वहीं करनी सेना और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। सुबह करीब 11 बजे करनी सेना और स्थानीय ग्रामीण 3 रास्ता चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से सभी लोग जुलूस के रूप में कोलियारी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 2 घंटे तक प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दे दी। इसके बाद फलासिया तहसीलदार अभिषेक दरंगा मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कोलियारी में स्थायी पुलिस चौकी शुरू करने, चोरी के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी गए माल की बरामदगी और क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की। इधर फलासिया पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 17 मई की रात आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर के पीछे से प्रवेश किया और 3 कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान खाखड़फला
आडा दर्रा निवासी रमेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस चोरी का माल बरामद करने और फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी। जिला स्पेशल टीम के सहयोग से करीब 35 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 70 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। गौरतलब है कि 18 मई को पीड़ित शेर सिंह राजपूत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार 17 मई की रात वह और उनकी पत्नी किसी काम से उदयपुर गए हुए थे, जबकि बेटा और बहू घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर के पीछे से अंदर घुसे और लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी का माल बरामद नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सब होगा। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर के फतेहपुरा क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। तेज आंधी तूफान के बाद शनिवार रात से बंद हुई बिजली करीब 40 घंटे तक बहाल नहीं हो सकी। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बार बार शिकायतों के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों ने सोमवार सुबह विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू कर दिया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। धरने और विरोध प्रदर्शन के कुछ देर बाद विभाग ने बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, लेकिन इस पूरे मामले ने बिजली व्यवस्था और विभागीय कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फतेहपुरा क्षेत्र में शनिवार को आए तेज आंधी तूफान के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। शनिवार रात करीब 9 बजे बिजली गुल होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि तकनीकी खराबी जल्द दूर कर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी, लेकिन रविवार पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी हालात नहीं बदले। बिजली नहीं होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी में रातें जाकर बितानी पड़ी। घरों में लगे कूलर, पंखे और अन्य जरूरी उपकरण बंद पड़े रहे। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई घरों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा। रविवार सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला। इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी और बढ़ गई। सोमवार सुबह जब 40 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हुई तो क्षेत्र के लोग एकजुट होकर फिर से विभाग कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शिकायतों पर भी समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही।
धरने के दौरान क्षेत्रवासियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द बिजली बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शन बढ़ता देख विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हलचल मच गई। इसके बाद मरम्मत और तकनीकी कार्य में तेजी लाई गई और सोमवार सुबह करीब 11 बजे फतेहपुरा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई। बिजली आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली तो लेकिन साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान किया जाता तो उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों ने मांग की कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बने और किसी भी आपात स्थिति में विभाग त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे। उदयपुर शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना ने सनसनी फैला दी है। सूरजपोल थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती में पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि जीजा ने अपने ही साले पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। खास बात यह रही कि आरोपी एक दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था और पुलिस रिकॉर्ड में आदतन अपराधी बताया जा रहा है। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र की है, जहां रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। घटना के बाद आरोपी राहुल मौके से फरार हो गया। घायल युवक के परिजन उसे लेकर सीधे सूरजपोल थाने पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल घायल को अपनी सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आए थे, मेरे भाई ने मुझे भेजने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर मेरे पति और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर मेरे भाई को चाकू से मार दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल एक दिन पहले ही जेल से रिहा होकर बाहर आया था। आरोपी को आदतन अपराधी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल घायल युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जबकि पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये चाकू मारे रेलवे स्टेशन मारे। किसने मारे? राहुल ने ये बचपन बांधा था मैं। हाँ। सब जेल में था। हाँ। छूट के आए नहीं मारे मेरे बच्चे को। अच्छा, जेल से छूट के आते मार दिया आपको? काम करिए अपन मार दिया, जीजाजी ने मारा और उसके सब खानदान वाले के मारा चाहे पुल का काम कर रहा था तो कल छूट के आया, उसको जेल से जैसे हो गया था ना, वहाँ से छूट के आया और उसकी दादी ने सबने छुड़वाया। हमने बोला कि मत छुड़वाओ, वो ज्यादा नाटक करेगा तो मत छुड़वाओ। रोज नाटक करने आता है, चोरी को लेना आता है, बार बार चोरे को लेना आता है, कुछ भरा ही नहीं है ना कुछ। ये क्या लगता है? जीजा मम्मी पापा भाई है मेरा, ये दो भैया है और जिसको मारा वो बड़ा भाई है, वो काम पे गया था। जीजाजी ने मारा। क्या नाम? राहुल नाम है। राहुल और राजू और उसके किशन और कतू नाम उसका है। 4 लोगों ने अगर मारा है। सबने होके मारा है, सबने पूरा परिवार है, सब काका कुटुंब है, उसके भाई लोग सब। पंकज है, पुल में काम कर रहे थे। सुना नाम। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी।
तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150 और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर शहर में चोरी की वारदातों के बीच अब चोरों की बेखौफ गतिविधियां लोगों की चिंता बढ़ाने लगी है। शहर के खांजी पीर मस्जिद के सामने वाली गली में शनिवार तड़के एक संदिग्ध युवक का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। फुटेज में युवक सुनसान गली में घूमता दिखाई देता है और इसके बाद एक मकान में घुसने की कोशिश करता है नजर आता है। हालांकि घर के सदस्य जाग जाने और शोर मचाने पर वह मौके से भाग निकलता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे का यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति गली में इधर उधर घूमते हुए नजर आता है। वह आसपास का जायजा लेता है और यह देखने की कोशिश करता है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। कुछ देर तक रेकी करने के बाद वह एक मकान की ओर बढ़ता है और घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है दिखाई देता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संदिग्ध युवक काफी देर तक घर के आसपास मंडराता रहा। इसी दौरान घर के किसी सदस्य की नींद खुल गई और उसे बाहर किसी के होने का आभास हुआ। जैसे ही परिवार के सदस्य ने आवाज लगाई और शोर मचाया, संदिग्ध व्यक्ति घबरा गए और मौके से भाग निकला। पूरी घटना कुछ ही मिनटों में हुई, लेकिन उसकी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया और स्थायी ग्रुपों में साझा किया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद आसपास के रहवासियों में चिंता बढ़ गई। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से चोरी के संदिग्ध व्यक्तियों के मूवमेंट की घटनाएं बढ़ी है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तड़के समय अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं और इसी का फायदा उठाकर चोर सूनी गलियों और मकानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यदि घर का सदस्य समय पर जाग नहीं जाता तो बड़ी चोरी की वारदात हो सकती थी। रहवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने की मांग की है। वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में संदिग्ध व्यक्ति का हुलिया भी दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की जा सकती है। क्षेत्रवासियों ने आसपास के सभी घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालने की बात कही है, ताकि संदिग्ध की गतिविधियों और आने जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। फिलहाल इस वीडियो ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चोर लगातार नए इलाकों की रेकी कर वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने, रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूपखंड क्षेत्र के सामरिया कला गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक मकान की खिड़की का जंगला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय मकान मालिक घर पर नहीं था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घर में सो रहे थे। सुबह चोरी का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। बेगूपखंड क्षेत्र के सामरिया कला गांव में अज्ञात चोरों ने देर रात एक सुनियोजित वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे कीमती आभूषण और नकदी चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार गांव निवासी गोपेलाल धाकड़ अपनी बहन से मिलने धमचा गए हुए थे। घर में उनका पुत्र और पुत्रवधू मौजूद थे, जो रात के समय अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर मकान के बाहर पहुंचे और खिड़की पर लगे लोहे के जंगले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने घर के भीतर रखी अलमारी और सामान को खंगालते हुए सोने चांदी के जेवरात तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान घर में मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो कमरे में सामान बिखरा हुआ पड़ा था और खिड़की का जंगला टूटा हुआ मिला। यह देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। जांच करने पर पता चला कि सोने का मांदलिया, रामनाली, सोने के टॉप्स, कान की बालियां, भूजबंद, हथफूल, चांदी के पायजेब सहित अन्य आभूषण गायब है।
इसके अलावा घर में रखे करीब 4,000 रुपए नकद भी चोरी हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गांव में चोरी की इस वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने के साथ मामले की जांच में जुटी हुई है। शामरिया का निवासी हूँ। रात में मैं फोन है चोरन चोराई लड्डी खा गिरा चौड़ा पड़ गया फिर क्यों कर हुक्म तुमरा सब देख गया ये भी न रखी उजबन हान खाना का टोसा नाम में मादले हा सब रुकम ने एक ही रुकम बाकी न रखी सबने देख लिया। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर में आज राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 1 साल से संस्थान के ही कुछ लोग दुर्भावना और निजी स्वार्थ के चलते विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में आज बड़ी संख्या में प्रोफेसरों, विभागाध्यक्षों और मंत्रालयिक कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सोमवार को माहौल काफी गर्मा गया। जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1 साल से उनके ही संस्थान के 1-2 कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय को लेकर लगातार झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। मामला तब और गंभीर हो गया जब इन लोगों ने कभी राष्ट्रपति, कभी मुख्यमंत्री तो कभी यूजीसी, एसओजी, कलेक्टर और एसपी कार्यालय में बेबुनियाद शिकायतें भेजकर संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। जब इस बात का पता विश्वविद्यालय के अन्य कार्यकर्ताओं को चला तो उसमें भारी आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी भ्रामक जानकारियां फैलाकर विश्वविद्यालय को बदनाम किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित संस्थान से हजारों कर्मचारियों और छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए आज विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और मंत्रालयिक कर्मचारियों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन को अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। कर्मचारियों ने एसपी, आईजी और कलेक्टर से यह मांग की कि इन झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों की तुरंत जांच की जाए। साथ ही निजी स्वार्थ के लिए संस्थान की छवि खराब करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। राजस्थान विद्यापीठ जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए। गत 1 वर्षों से हमारे कुछ 1-2 कार्यकर्ता विश्वविद्यालय को लेकर झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। कभी राष्ट्रपति जी को भेजते हैं माननीय, कभी मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, कभी यूजीसी में भेजते हैं, कभी एसओजी में भेजते हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब के यहाँ पे भी उन्होंने कुछ शिकायतें दी। जब हम सब कार्यकर्ताओं को ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की झूठी शिकायतें करके विश्वविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं, उसके विरोध में आज विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ता, विभागाध्यक्ष, मंत्रालय कर्मचारी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और सभी कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश था। तो हम सब आज एकत्रित होकर आए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने हमारी भावनाओं से कलेक्टर साहब, एसपी साहब को अवगत कराया कि इस प्रकार की झूठी शिकायतों पर आप ध्यान दें।
दिखा दे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया उसको लेके क्या क्या करें? हमने सबको लेके हमने अवगत कराया है माननीय एसपी साहब, आईजी साहब और कलेक्टर साहब को साहब इस प्रकार की ये सिर्फ उनके निजी स्वार्थ के लिए विश्वविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का भविष्य इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए यही मांग है कि जो झूठी शिकायतें हैं उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उदयपुर जिले के गोगुंदा में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम कम करने की मांग उठाई और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल सिंह झाला और पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गोगुंदा में शामिल हुए। कार्यकर्ता पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया के निवास से रैली के रूप में निकले और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। उनका कहना है कि ईंधन महंगा होने से परिवहन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ज्ञापन में बढ़ती बेरोजगारी को भी गंभीर मुद्दा बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से युवा वर्ग निराश है और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन लगातार बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराधों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई। कांग्रेस ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी नेताओं ने सरकार पर युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी शुभम भैसारे को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि महंगाई, बेरोजगारी और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी जनहित में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, पेट्रोल डीजल के भाव कम करो। तो सरकार निकलनी है, डीजल पेट्रोल के भाव कम करो, और डीजल पेट्रोल के भाव कम करो। सरकार, मोदी सरकार, भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार, मोदी तेरी तानाशाही। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सेक्टर 11 में गैस पाइपलाइन खुदाई पर बवाल, क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने रुकवाया काम। धूल और ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर विरोध। 55 लाख की चोरी पर फूटा जनाक्रोश। कोलियारी बाजार बंद, प्रदर्शन के बीच मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान विद्यापीठ के कर्मचारियों का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन। झूठी शिकायतों से विश्वविद्यालय को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।